से शहर के किनारे पर एक पुराना सा जंगल था। लोग उसे सब्ज वादी कहते थे। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, परिंदे और एक बूढ़ा सा हाथी जिसे सब बाबा हाथी कहते थे। जंगल के करीब ही एक बस्ती थी जहां इंसान रहते थे। कुछ लोग इस जंगल का ख्याल रखते थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो अपने फायदे के लिए दरख्त काटते और जानवरों को नुकसान पहुंचाते थे। इसी बस्ती में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली शुरू से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था। वो अक्सर जंगल के किनारे जाकर परिंदों को दाना डालता, जख्मी जानवरों को पानी देता और घंटों बैठकर उन्हें देखता रहता। उसकी माँ अक्सर कहती, अली, तुम्हें जानवरों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अली मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मी, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, बस बोल नहीं सकते। एक दिन अली हस्बी मामूल जंगल के किनारे गया तो उसने देखा कि एक छोटा सा हिरन झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसकी टांग जख्मी थी और वो दर्द से कांप रहा था। अली फौरन उसके पास गया, आहिस्ता आहिस्ता उसे आजाद किया और अपनी रूमाल से उसकी टांग बांध दी। हिरन खौफजदा था, मगर अली की नरमी देखकर पुरसुकून हो गया। अली उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसकी माँ पहले तो परेशान हुई, ये तुम क्या ले आए हो? मगर अली की जिद और मोहब्बत देखकर वो मान गईं। उन्होंने मिलकर हिरन की देखभाल की, उसे दवा दी और चंद दिनों में वो बेहतर होने लगा। अली ने उसका नाम चांदी रख दिया क्योंकि उसकी आंखें चमकदार थीं। चांदी भी अली से मानूस हो गया। वो उसके पीछे पीछे घूमता और जब अली उसे प्यार करता तो खुशी से उछलने लगता। कुछ हफ्तों बाद चांदी मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। अली जानता था कि अब उसी जंगल में वापस छोड़ना होगा। उस दिन अली की आंखों में आंसू थे, मगर उसने खुद को मजबूत रखा और चांदी को जंगल में छोड़ आया। चांदी ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर अली को देखा, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रहा हो। वक्त गुजरता गया, मगर अली की जानवरों से मोहब्बत कम ना हुई। वो रोजाना जंगल जाता, कभी किसी परिंदे को पानी देता, कभी किसी जख्मी जानवर की मदद करता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अली जंगल के अंदर गया तो उसने कुछ अजनबी आदमियों को देखा। वो दरख्त काट रहे थे और जाल बिछा रहे थे। अली को फौरन समझ आ गया कि ये लोग शिकारी हैं। वो जानवरों को पकड़कर बेचने आए हैं। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि अगर उसने कुछ ना किया तो बेशुमार जानवर खतरे में पड़ जाएंगे। वो फौरन बस्ती की तरफ भागा और लोगों को बताया, मगर किसी ने संजीदगी से ना लिया। ये तुम्हारा वहम है अली, एक आदमी ने कहा। हमें अपने काम से फुर्सत नहीं, तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो। अली मायूस हो गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो रात को चुपके से दोबारा जंगल गया। उसने देखा कि कई जानवर जाल में फंस चुके हैं, एक खरगोश, दो परिंदे और चांदी भी। अली का दिल टूट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एक एक करके जाल काटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसका इरादा मजबूत था। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? शिकारियों में से एक जाग गया था। अली घबरा गया, मगर भागने के बजाय उसने जल्दी जल्दी बाकी जानवरों को आजाद किया। चांदी भी आजाद हो गया और फौरन अली के पास आ खड़ा हुआ। शिकारी अली के करीब आ गए। वो गुस्से में थे। तुमने हमारा शिकार खराब कर दिया। उन्होंने अली को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे जंगल के अंदर से आवाजें आने लगीं। बाबा हाथी और दूसरी जानवर आगे बढ़ने लगे। हाथी ने जोर से चिंघाड़ा, परिंदे शोर करने लगे और हिरनों का झुंड भी करीब आ गया। ये सब अली के दिफा के लिए खड़े थे। शिकारी खौफजदा हो गए। उन्होंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वो फौरन वहां से भाग गए। अली जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस तेज थी, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। चांदी उसके करीब आया और अपनी नाक से उसे छुआ, जैसे कह रहा हो, तुमने हमें बचाया, अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक छोटी सी लड़की ने इतनी हिम्मत कैसी दिखाई। हुकूमत तक भी बात पहुंची और जंगल की हिफाजत के लिए सख्त इकदामात किए गए। शिकारियों को पकड़ा गया और जंगल को महफूज इलाका करार दिया गया। अली को जानवरों का मुहाफिज कहा जाने लगा, मगर अली के लिए ये सब अहम नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने बेज़बान मखलूक की मदद की। वक्त गुजरता गया और अली बड़ा हो गया।
उसने अपनी जिंदगी जानवरों की हिफाजत के लिए वक्फ कर दी। वो एक रेस्क्यू सेंटर बनाने लगा जहां जख्मी जानवरों का इलाज होता। लोग दूर दूर से अपने जख्मी जानवर लेकर आते और अली उनकी देखभाल करता। एक दिन वही बूढ़ा हाथी, बाबा हाथी, उसके सेंटर के करीब आया। अली ने उसे पहचान लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, आपने उस दिन मेरी मदद की थी, आज मैं आप सबका ख्याल रख रहा हूँ। हाथी ने जैसे सर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। अली ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। जानवर बोल नहीं सकते, मगर उनके भी जज्बात होते हैं। अगर हम उनकी हिफाजत करेंगे तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। असल इंसान वही है जो कमजोरों का सहारा बने।